So I hope you must be doing very well and your preparations must be on track. अच्छे से आप प्रिपरेशंस कर रहे होंगे और सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से लेके चल रहे होंगे. So I welcome all the students once again. So today we will be discussing a very important neighbor, Sri Lanka. इंडिया श्रीलंका रिलेशंस को हम आज डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह श्रीलंका जो है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किस तरह यहाँ पर जो है संबंध बनाते हुए कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी है और किस तरह यहाँ का जो भूगोलिक राजनीति है, यहाँ की जो जियो स्ट्रेटजी है, किस हिसाब से भारत के राष्ट्रीय हित के लिए जो है श्रीलंका इम्पॉर्टेंट है. इन सारी की सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा जो यहाँ पे कुछ डॉक्ट्रिन्स या कुछ सिद्धांत चलते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ों का नाम सुना है, उनके बारे में डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे. श्रीलंका की अगर आप बात करें तो श्रीलंका जो है अंग्रेज़ों की बस्ती रही है, अंग्रेज़ों की कॉलोनी रही है. सैलून की कॉलोनी में एज कॉलोनी ऑफ सैलून जो है रही, ठीक है ना. और आपके श्रीलंका को जो है Feb 1948 को जो है इंडिपेंडेंस मिला, स्वतंत्रता मिली. तो इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत पुराना इतिहास है भारत और श्रीलंका का. इतिहास के पन्नों पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो है बहुत पुराना इतिहास है, बहुत साझा इतिहास है दोनों के दोनों देशों का. और ये इतिहास, ये संबंध कहीं ना कहीं अशोका के टाइम से आपको नज़र आते हैं. जब अशोका के टाइम पे यहाँ पे जो है बुद्धिज़्म जो है श्रीलंका में भी फैला था और बुद्धिस्ट जो है श्रीलंका में भी पहुँचे थे. तो बहुत प्यारा पुराना इतिहास, बहुत पुरानी हिस्ट्री. और अंग्रेज़ों के टाइम पे जब अंग्रेज़ जो है यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, जब ये इंडिया या आपका श्रीलंका जो है एज जो है सैलून जो है यहाँ ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज होती थी, तो ब्रिटिशर्स जो है क्या करते थे, भारत से जो है बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे श्रेणी वर्ग या बहुत सारे लोगों को, मजदूरों को, वर्कर्स को जो है वहाँ से जो है लाकर जो है इन्होंने उनको जो है श्रीलंका में माइग्रेट करवाया, श्रीलंका में लेके आए. क्योंकि श्रीलंका में बड़ी बड़ी टी प्लांटेशंस थी, चाय के बड़े बड़े जो है बाग थे. तो उन लोगों की जो है कहीं ना कहीं जो है माइग्रेशन हुई वहाँ से जो है, ठीक है ना. उनको वहाँ से प्रवास करवाया और वो जो प्रवासी थे कहीं ना कहीं जो है वो फिर उसके बाद श्रीलंका में जाकर बसे. और जब वो श्रीलंका में जाकर बसे तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें इस मैप को तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कहीं ना कहीं कि श्रीलंका के जो नॉर्दर्न बॉर्डर है श्रीलंका का, वहाँ से आपका तमिलनाडु बहुत ज़्यादा करीब आपको नज़र आता है. तमिलनाडु आपको नज़र आएगा. तो इसलिए तमिलियंस जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से गए थे, जो है वो श्रीलंका में रहने लगे थे. अब जब वो श्रीलंका में रहने लगे, आहिस्ता आहिस्ता जब श्रीलंका को आज़ादी मिली तो इन तमिलियंस को, ठीक है ना, वहाँ पर जो है एज जो है नागरिक नहीं माना गया. उनको जो है सिटीजनशिप नहीं दी गई, उनको जो है नागरिकता नहीं दी गई. और अल्टीमेटली जो है वहाँ पर एक स्ट्रगल, एक संघर्ष, एक विवाद जो है शुरू हो गया. ये तमिल्स जो भारत से आकर यहाँ पर बसे थे, ये अपने अधिकारों, अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी गरिमा, अपने गौरव के लिए जो है यहाँ पे लड़ते हुए नजर आए. पीसफुल प्रोटेस्ट इन्होंने यहाँ पे शुरू की. सबसे बड़ा इश्यू कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है तो वो यहाँ का संजातीय विषय है. यहाँ पे जो है एथनिक इश्यू है और कहीं ना कहीं जो है ये एथनिसिटी कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा रोल जो है यहाँ पे प्ले करती हुई नजर आती है. क्योंकि आप देखें तो जातीयता या एथनिसिटी या ये जो संजातीय इश्यू है कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म है भारत और श्रीलंका के संबंधों में. और आप अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अगर आप चीज़ों को जो है ध्यान से देखें, तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, पहले ही मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं आपके सामने कि भारत जो है बहुत बड़ा देश है, कोई छोटा मोटा देश नहीं है. भारत जो है बहुत बहुत बड़ा देश है. एरिया के हिसाब से अगर आप देखें तो साउथ एशिया में ऑलमोस्ट जो है जो 70% एरिया है वो भारत के पास है. तो श्रीलंका कहीं ना कहीं उसके सामने जो है आसपास भी नहीं फड़कता है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत के लिए ये बाकी देश कहीं ना कहीं श्रीलंका
या नेपाल, भूटान, मालदीव्स, कहीं ना कहीं जो है बांग्लादेश, ये उसके स्टेट्स, अगर स्टेट्स भी होती तो बड़े आराम से जो है भारत जो है उनको खिला लेता, बड़े आराम से जो है कहीं ना कहीं जो है भारत जो है उनको जो है आराम से जो है फीड करता, ये सारी की सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सारा का सारा जो है पर्सपेक्टिव है। आज के टाइम पे अगर आप बात करो तो श्रीलंका की पॉपुलेशन 2.25 करोड़ के आसपास होगी, तो कोई बड़ा कोई इतना वो चीज नहीं है, लेकिन एक स्वतंत्र देश है, एक संप्रभु जो है राज्य है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और कहीं ना कहीं जब जियो स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व होती है, जब बात आती है बैलेंस ऑफ पावर की, जब शक्ति का संतुलन करते हैं बड़े बड़े देश, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो ग्रेट पावर्स हैं कहीं ना कहीं जो है, तो जब उस चीज की बात आती है कहीं ना कहीं जो है, तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि जब वो चीजें यहां पे आपको चलती हुई नजर आएंगी, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है अलग अलग देश जो हैं अलग अलग देशों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, अपने जो उनके जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं या उनकी जो भू रणनीति है, और अल्टीमेटली जो है वो चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है चलाते हुए नजर आते हैं। और वहां पे चाइना कहीं ना कहीं जो है एक रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। चाइना की अगर आप बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि चाइना ने एक बहुत ही बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है चलाया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको पहले चाइना ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा था, लेकिन बाद में जब अपोजिशन हुई कि भाई आप वन चाइना की बात कर रहे हैं, वन बेल्ट वन रोड के वजह से भाई चाइना ही कर रहा है सारा, तो थोड़ी सी अपोजिशन हुई तो उसने नाम बदल के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया। आप इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को समझेंगे तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिससे चाइना जो है प्राचीन काल में जब वो एक ओल्ड सिल्क रूट हुआ करता था, सिल्क रूट वो वाला रास्ता जो है, उससे जो है दोबारा से वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होना चाहता है। वो ट्रेड, वो व्यापार जो है यूरोप से भी करना चाहता है, अमेरिका से, यूरोप से, अफ्रीका से, जो है एशिया से आगे पीछे, वो पूरा का पूरा एक रोड और जो है समुद्र का जो है पूरा का पूरा नेटवर्क फैलाना चाहता है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अगर आप समझें तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क होगा जो है, ठीक है ना, एक जो है रोड का नेटवर्क होगा जो है, ये रोड से चाइना जो है जुड़ेगा, और एक जो है ये समुद्री नेटवर्क होगा, सी रूट होंगे जो है, ठीक है ना, समुद्री रास्तों से जो है कहीं ना कहीं जो है चाइना जो है आगे पीछे जो है पूरा का पूरा रोड्स बना रहा है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट उसकी हो रही है। ऑलमोस्ट 80 से ज्यादा देश जो है इसके साथ जुड़ चुके हैं, और आपका श्रीलंका भी जो है इसका हिस्सा जो है बन चुका है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स, बहुत सारी चीजों को समझना होगा यहां पर जो है। तो चाइना के लिए अगर आप ध्यान से समझेंगे, चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी विदेश नीति बहुत जो है तरीके से चलाता हुआ नजर आता है, और उसकी पॉलिसी में कहीं ना कहीं अगर आप चीजों को समझें तो उसकी पॉलिसी में एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। चाइना क्या करेगा, छोटे देशों को, गरीब देशों को क्या करेगा, वहां पे निवेश करेगा। गरीब देशों की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब होती है, अब कोई दूसरा देश बोलेगा कि यार मैं निवेश करूंगा, इससे आपकी जो है इकोनॉमी, आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी, तो चाइना वहां पे निवेश करता है और दो तरह के लोन देता है, सॉफ्ट लोन, हार्ड लोन। लोन पहले देता है, अब वो गरीब दोस्त जब बेचारा कहीं ना कहीं लोन किस तरह देता है, बोलता है जी मैं आपके यहाँ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, बड़े बड़े पोर्ट्स डेवलप करूंगा, बड़ी बड़ी जो है रोड्स, बड़े बड़े कॉरिडोर्स बनाऊंगा, उससे आपका जो है आपको रोजगार मिलेगा, आपके लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी जो है और ज्यादा कनेक्ट होंगे आप दूसरे देशों से, और आपकी जो है इकोनॉमी बढ़ती चली जाएगी। तो पहले क्या करता है चाइना, उनको उधार देता है, डेट देता है, लोन देता है, और इस लोन के जाल में जब उनको फंसा लेता है, उसके बाद जब वो रीपे नहीं कर पाते हैं, उनकी जब बुरी हालत हो जाती है, वो इस पोजीशन पे होते ही नहीं है कि वो चाइना को वो लोन जो है वापस कर पाए, फिर चाइना बोलता है जनाब कोई मसला नहीं है, ये मैंने पोर्ट बनाया है, ये पोर्ट आप मेरे को लीज पे दे दो, कोई मसला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, हम चलाएंगे इसको, आप जो है दे दो थोड़ा बहुत कुछ सालों के लिए। श्रीलंका बोलता है कितने सालों के लिए दे दो 90 साल के लिए दे दो 95 साल के लिए दे दो। तो ये कहीं ना कहीं जो है चीजें आपको जो है समझने की जरूरत है। जैसे ही चाइना ये लोन जो है वो करता है, और इस डिप्लोमेसी, इस जाल, इस ट्रैप में सबसे बुरा फंसा है आपका श्रीलंका। श्रीलंका में चाइना ने हम्बनतोटा पोर्ट बनाया, डेवलप किया हम्बनतोटा पोर्ट, ठीक है ना, और जैसे ही इस बंदरगाह को डेवलप किया, इस पोर्ट को डेवलप किया, चाइना, श्रीलंका पैसे जो है नहीं दे पाया, रीपे नहीं कर पाया लोन, और चाइना ने ये उससे लीज पे ले लिया।
90-95 सालों के लिए कि मैं इसको चलाऊंगा। अब श्रीलंका ये कहता आ रहा है कि देखो यार, मेरे खाली आर्थिक संबंध है इससे, मैं इकोनॉमिकली जो है रिलेशंस बना रहा हूं, व्यापार, ये चीजें, लेकिन इंडिया के लिए बहुत सारी चीजों को समझना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहीं ना कहीं जो है हमेशा आपको जो है एक रियलिस्ट पॉलिसी जो है, पॉलिटिक्स जो है चलानी होती है। आप एक रियलिस्ट पॉलिसी जो है चलाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है आप सही तरह से जो है कहीं ना कहीं चलते हुए नजर आएंगे। तो एक वास्तविक राजनीति जो है चलनी चाहिए, आपकी एक वास्तविक नीति होनी चाहिए, और एक यथार्थवादी आपकी जो है दृष्टिकोण होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देख के। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ना तो आपका दोस्त परमानेंट है, ना ही आपका दुश्मन परमानेंट है। कोई भी आपके साथ आके आप पे एहसान नहीं कर रहा है, कोई भी वैल्यूज नहीं होती हैं, कोई भी नॉर्म्स नहीं होती हैं, कोई भी नैतिकता नहीं होती है, कोई भी मॉरलिटी नहीं होती है। इस चीज को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। और भारत के लिए भारत की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत का टॉप मोस्ट जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो उसका सबसे बड़ा राष्ट्रहित है। हर एक इंसान का एक हित होता है, एक इंटरेस्ट होता है उसका कि मैं आईएएस क्वालिफाई करूं, मैं अच्छी जॉब मिले मुझे, मेरी फैमिली जो है स्टेबल रहे, मैं कुछ कर पाऊं। इसी तरह हर देश का अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, एक राष्ट्रीय हित होता है। और राष्ट्रीय हित भी दो तरह के होते हैं। एक राष्ट्रीय हित होता है जो हमेशा परमानेंट रहता है, जिसको आप बदल नहीं सकते। एक राष्ट्रीय हित होता है जो चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता रहता है, डिपेंड करता है कि अब सिचुएशन कैसी है, माहौल कैसा है, स्थिति कैसी है, और उसके बाद वो बदलता रहता है। ठीक है ना। कोल्ड वॉर, शीत युद्ध जब आपका शुरू हुआ जो है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, सोवियत संघ और यूएसए के बीच में, वो जो कोल्ड वॉर, वो शीत युद्ध शुरू हुआ 1940s के बाद, कहीं ना कहीं वो एक युद्ध नहीं था। आप ये मत समझे कि वो वॉर थी, लेकिन वो क्या था, वो जो सिचुएशन, वो जो परिस्थिति जहां पे अमेरिका यूएसएसआर पे भरोसा नहीं कर रहा था, अमेरिका ने बम बना लिया और जापान पे बम फेंका, जबकि जापान पे बम फेंकने की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी हार मान चुका था। लेकिन उसने जो है ये दिखाने के लिए बम फेंका कि भाई देखो, रशिया जो तुम्हारी एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जो तुमने एक क्रांति लाई जो है 1917 में रशिया में जो रेवोल्यूशन आई, क्रांति आई, कम्युनिज्म आया। कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है, ये जो विचारधारा है कहीं ना कहीं जो है कम्युनिज्म की, साम्यवाद की, ये एक एक्सपेंशनिस्ट विचारधारा है। ये एक जो है फैलाववादी जो है कहीं ना कहीं जो है विचारधारा है, जिसमें मतलब ये कहा गया था, कार्ल मार्क्स ने ये भविष्यवाणी की थी कि अगर एक देश में कम्युनिज्म आएगा, फिर दूसरे देश में आएगा, फिर तीसरे में आएगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं, फिर पूरे वर्ल्ड में जो है कम्युनिज्म आएगा। तो उस टाइम पे अमेरिका या बाकी जो पश्चिमी देश थे, अमेरिका के साथ ही सारे के सारे जो है पश्चिमी यूरोप के देश थे, उन्होंने कहा यार रशिया में आ गया और रशिया आधा यूरोप में है, तो यूरोप के बाकी देशों में भी आ सकता है ये जो है। तो उस टाइम पे अमेरिका ने जो है, अमेरिका इस सिस्टम के खिलाफ था। अमेरिका को पता था जिस कंट्री में, जिस देश में कम्युनिज्म या साम्यवाद चलेगा, वहां पे हमारा पूंजीवाद का जो सिस्टम है, हमारा जो है कैपिटलिज्म जो है हमारा, वो नहीं चलेगा। कैपिटलिज्म बात करता है फ्री मार्केट इकोनॉमी की, वो बात करता है कि भाई एकदम स्वतंत्र जो है होनी चाहिए जो है आर्थिक प्रणाली जो है उस देश की जो है, ठीक है ना। वो दूसरों से व्यापार करे, बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय जो कंपनीज हैं, उनको आने दे, ये सारी की सारी चीजें। तो उस टाइम पे अमेरिका को जो खतरा हुआ, वो जो टेंशन्स थी, वो जो विवाद था, वो जो संदेह बढ़ता चला गया, तो वो जो पूरी सिचुएशन थी जहां ये दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे और इनको लगा कि कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है या लड़ाई हो सकती है, और इन दोनों ने हथियारों की जो है एक दौड़ शुरू कर दी, हथियारों की रेस शुरू कर दी। अमेरिका ने आटम बम बनाया, तो फिर सोवियत संघ ने ही बनाया। सोवियत संघ जो है वो 15 देशों से मिलकर बना था और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा देश था। सोवियत संघ एक देश था जो 1991 में टूट गया, बहुत बड़ा देश था, बहुत पावरफुल देश था। और उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि ये जो स्थिति थी पूरी की पूरी, स्थिति को कोल्ड वॉर का नाम दिया गया, जहां पे लगता था कि कभी भी एक ट्रिगर की जरूरत है, एक कहीं ना कहीं जो है किसी संदेह की जरूरत है, या कोई ऐसी चीज हो जाए तो ये वॉर शुरू हो सकती है। तो खैर, जब उस टाइम पे ये सारी की सारी चीजें जो हैं चलती हुई नजर आ रही थी, ठीक है ना, कम्युनिज्म का जो है ये सारा का सारा जो है वो एक चीज चल रही थी, ठीक है ना, और एक कोल्ड वॉर जो है, शीत युद्ध जो है चल रहा था। उस टाइम पे भारत जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसका एक सीक्रेट नेक्सस था, वो सीक्रेटली जो है उसके संबंध थे बहुत ज्यादा जो है सोवियत संघ के साथ, और बाद में ये चीज ओपन हो गई। तो अमेरिका भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता, भारत और अमेरिका के अच्छे संबंध नहीं थे उस टाइम पे। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा, तो उसके बाद भारत जो है अमेरिका के करीब आना शुरू हो गया। भारत ने आईएमएफ से लोन लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया। उन्होंने कहा कि आपको अपनी आर्थिक प्रणाली को जो है ओपन करना पड़ेगा वर्ल्ड के लिए। भारत ने कहा ठीक है, क्योंकि वो कंडीशंस होती हैं, आईएमएफ से आप जब भी लोन लेते हैं वो कंडीशंस लगाता है कि आपको ये चीजें करनी है। जब ये चीजें हुई तो भारत एक डेमोक्रेसी भी थी, एक जो है पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ पे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके रिलेशन संबंध जो है इंप्रूव हुए। यानी कि भारत का जो राष्ट्रहित था वो बदलता रहा। कुछ राष्ट्रहित बदलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा राष्ट्रहित होता है जो नहीं बदलता है।
फॉर एग्जाम्पल भारत की सीमाओं की सुरक्षा, भारत के लोगों की सुरक्षा। और जब भारत की सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है तो सबसे बड़ी सुरक्षा जो भारत के लिए रहती है वो यही है कि भाई मेरे आगे पीछे जो भी सारे के सारे जो हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से जो है, ठीक है ना, जो सारी के सारे मेरे आगे पीछे देश हैं, ठीक है ना, या मेरे जो बॉर्डर्स हैं कहीं ना कहीं जो है वो बचे रहने चाहिए। ये भारत की पूरी सीमा, यहाँ सुरक्षा होनी चाहिए जो है, मैरी टाइम सिक्योरिटी चाहिए भारत को जो है, यहाँ समुद्री जो पूरी सीमा है, ठीक है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे श्रीलंका जो है आपको नजर आ रहा है। तो अगर श्रीलंका में चाइना की प्रेजेंस होगी, आप ये जानते हैं चाइना से हमारे विवाद है, चाइना से हमारा सीमा विवाद भी है, और चाइना से हमारे जो है और बहुत सारे विवाद हैं, ठीक है। चाइना जो है लद्दाख में इश्यू हुआ, दौलत बेग ओल्टी सेक्टर में चाइना जो है लद्दाख से जो है यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा था जो है, ठीक है ना। या यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में चाइना से मसला है। 1962 में 1960-62 में हम चाइना से वॉर लड़ चुके हैं, और उस 1962 की वॉर में चाइना जो है जब यहां से आया था और यहां से उसने सारा का सारा जो है अरुणाचल प्रदेश अपने अंदर कब्जे में ले लिया था, बाद में उसे छोड़ दिया था। तो ये सारे के सारे इश्यूज, यहाँ बीच में सिक्किम है, सिक्किम में इश्यू चलता हुआ नजर आता है। मैंने आपको कल बताया था डोकलाम इश्यू जो है, ठीक है ना। तो अगर चाइना की प्रेजेंस यहां पे होगी तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। अब हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के पास 90 सालों के लिए, कौन सी बड़ी बात है कि ये श्रीलंका बोल रहा है कि हम तो खाली आर्थिक संबंध है हमारे, यहाँ पे चाइना जो है बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा। कौन सी बड़ी बात है कल चाइना यहाँ अपनी फोर्सेज उतार दे। चाइना ने यहाँ पे अपनी कुछ आर्मी रखी हुई है, अपने जो नेशनल्स हैं उसके, चाइनीज जो यहाँ काम करते हैं उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। चाइना बोलते हैं मैंने उनकी सुरक्षा के लिए रखी है। कौन सी बड़ी बात है, वही आर्मी। कल मसला अगर खराब हो गया, भारत और चाइना के बीच कोई इश्यू हुआ, चाइना यहां से भी अटैक करे, ऐसी कोई चीजें करे, तो इस चीज को समझने की जरूरत है आपको जो है। इसके अलावा चाइना की एक और पॉलिसी जो 2000 जो है 5-6 के आसपास जो है, एक जो स्कॉलर थे, एक अंतर्राष्ट्रीय पंडित जो है, एक इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर थे अमेरिका में, उन्होंने एक चीज की बात की और कहा कि चाइना की एक और नीति है, वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी ऑफ चाइना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब चाइना इससे इनकार करता है, कहता है मेरी ऐसी कोई भी नीति नहीं है, लेकिन अखबारों में ये चीजें आई थी कि चाइना क्या कर रहा है। व्हाट इज दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? कहते हैं चाइना जो है वो इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना भारत को इनसर्कल करना चाहता है। चाइना जो है भारत को इनसर्कल कैसे करना चाहता है? चाइना भारत को इनसर्कल करना चाहता है, भारत के आगे पीछे जो है क्या करके जो है, भारत के आगे पीछे जो है पोर्ट्स बना के जो है। अब ये आपका भारत है, ये आप देखो, ये बहुत जरा जरूरी है। ये इंडो पैसिफिक का रीजन भी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक है, ये है। और आप जानते हैं जितना भी वर्ल्ड का व्यापार होता है, जितना सारा का सारा व्यापार होता है, समुद्री व्यापार, या जो आपकी जितना भी आपका ऑयल आता है, आपकी नेचुरल गैस आती है, आपके प्रोडक्ट्स आते हैं, सारी की सारी चीजें आती हैं, वो मैक्सिमम यहां से आती हैं। आप देखो बहुत बड़ी बड़ी जो है यहाँ पे स्ट्रेट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो है यहाँ पे खाड़ियां हैं, जहां से वर्ल्ड का मैक्सिमम व्यापार जो है इन्हीं स्ट्रेट से होता है। तो इस चीज को जो है समझने की जो है जरूरत है कि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, इन जो है स्ट्रेट से जो है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, एक जल ग्रीवा जो है, ठीक है ना, या समुद्री संधि भी इनको आप कहते हैं, ठीक है ना, या जल डमरू मध्य भी इनको आप कहते हैं। तो यहां से मैक्सिमम व्यापार होता है। स्ट्रेट ऑफ हरमुज यहाँ पे है, बाबुल मंदेब यहाँ पे है, उसके बाद मलैका, स्ट्रेट ऑफ मलैका यहाँ पे है, ठीक है ना। तो चाइना के लिए ये बहुत सारा जरूरी है। चाइना का सारा व्यापार, जो सारी की सारी चीजें आती हैं, चाइना यहां से होता हुआ जो है सीधा मलैका स्ट्रेट, बहुत सबसे बिजिएस्ट स्ट्रेट मानी जाती है वर्ल्ड की, मैक्सिमम ट्रैफिक होता है यहाँ पे, सारी शिप्स। तो चाइना का मैक्सिमम प्रोडक्ट यहां से होकर जो है यहाँ पहुंचता है, लेकिन बाकी देश भी इसको यूज करते हुए नजर आते हैं। तो चाइना के लिए भारत एक खतरा है, क्योंकि भारत के अमेरिका से रिलेशंस हैं अच्छे, और अमेरिका की विदेश नीति का हिस्सा यह है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता है कि भाई वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर मैं हूं। वो कभी किसी और पावर, किसी और शक्ति का उदय नहीं देख सकता। शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के टाइम तक, 90s तक, अमेरिका सारा का सारा कंसेंट्रेट किस पे कर रहा था? रशिया पे कर रहा था, सोवियत संघ पे कर रहा था, उससे उसके अच्छे संबंध नहीं थे। और शीत युद्ध के टाइम पे ही आपका जो चाइना था, चाइना ने शीत युद्ध जब हुआ तो उस टाइम पे अमेरिका जो था, अमेरिका के जो देश थे, अमेरिका का जो गिरोह था, सारे के सारे देश जो हैं, उन्होंने मिलके जो है क्या बनाया था? उन्होंने मिलके बनाई थी नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस था जो है, सेनाई गठबंधन था।
कि अगर हमारे एक पार्टनर पे, एक मेंबर पे अटैक होगा, सारे मिलकर उस पर करेंगे अटैक। ये अमेरिका इसको लीड कर रहा था, ठीक है ना, लेड बाई अमेरिका, आज भी ये है। तो जब ये हुआ तो सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने भी एक अलायंस बनाया, मिलिट्री अलायंस, जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया 1991 में, तो ये वार्सा पैक्ट भी खत्म हो गया, लेकिन ये कंटिन्यूअसली चलता हुआ नजर आ रहा है। और आज आप उसकी झलक देख रहे हो, उसकी दरारें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि आज आपको एक फुल फ्लेज वॉर नजर आ रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में। अब सवाल ये पैदा होता है कि शीत युद्ध के टाइम पे यूएसएसआर जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है ना, या थी, खत्म हो गई है। चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री थी, चाइना में भी क्रांति आई थी। तो ये दोनों के दोनों खास दोस्त होने चाहिए, ये दोस्त थे। चाइना ने वार्सा पैक्ट भी ज्वाइन किया, लेकिन 1960s में चाइना ने बड़ी चालाकी से आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू किया, वार्सा पैक्ट को छोड़ा। अमेरिका से संबंध जो है इसके अच्छे हुए, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता जो है। और चाइना अपने आप को इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से जो है मजबूत करना शुरू कर गया। इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया, आज चाइनीज इकोनॉमी जो है $20 ट्रिलियन की है। $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ये। चाइना वर्ल्ड का सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा देश है, मिलिट्री के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से। भारत की इकोनॉमी जो है वो 3 ट्रिलियन की है। जो चाइना आज इतना ज्यादा पावरफुल हो गया, चाइना का जो उद्योग है, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग, जो उसका उत्पादन है, उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था इस हिसाब से चलती नजर आती है कि वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सब देश, और कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े देश हैं वो उसके ऊपर निर्भर करते हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली जो है, ठीक है ना। आप यूएसए और चाइना की बात करोगे, ऑलमोस्ट $150 बिलियन का ट्रेड है। इंडिया चाइना का ऑलमोस्ट $90 बिलियन का ट्रेड है। तो ये सारी की सारी चीजें, बहुत पावरफुल देश है चाइना, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, और इसको ये निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है अलग अलग देशों में। डेट ट्रैप जो है उसको फैला के अपनी कैश बुक डिप्लोमेसी के नाम से जो है, ठीक है ना, कैश बुक डिप्लोमेसी है चाइना की, पैसा फेंक तमाशा देख। जब भी दो भाई लड़ेंगे, दो पड़ोसी लड़ेंगे, तो बाहर वाला आके जो है क्या करेगा, बाहर वाला आके जो है उसका फायदा जो है लेने की कोशिश करेगा। और यही चीज जो है कहीं ना कहीं भारत के पड़ोस में भी हुई। श्रीलंका को ये समझना चाहिए कि भाई मैं एक कमजोर देश हूं और मेरा पड़ोसी भारत मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करता है हर चीज में। भारत ने कभी भी मेरी सोवरेनिटी या संप्रभुता या उस पर कभी भी जो है कहीं ना कहीं वो नहीं आने दिया। लेकिन वहां की जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है कहीं ना कहीं जो है, जो बहुत बड़ा एथनिक कन्फ्लिक्ट है वहां पे श्रीलंका में जो है, कि जब तमिल्स वहां पे जो आए, इंडिया से वहां रहने लगे, तमिल्स जो हैं इनको वहां पे जो है डेमोक्रेसी जो है, इनको नागरिकता ही नहीं दी गई उस टाइम पे जो है, ठीक है ना। और अल्टीमेटली इन्होंने एक पीसफुल मूवमेंट शुरू की, पीस प्रोटेस्ट शुरू की आहिस्ता आहिस्ता जो है। जब वो पीस प्रोटेस्ट शुरू की इन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रदर्शन करने शुरू किए, आहिस्ता आहिस्ता वो मिलिटेंट मूवमेंट बन गई। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने हथियार बना लिए, उठा लिए, और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलैम। अब इन्होंने जो है वहां पे जो है आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया, जो है एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स बढ़ने शुरू कर गए, ये सारी की सारी चीजें होना शुरू हो गई। 1970-80s में ये बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं जो है इनका प्रभाव वहां पे हो गया, मसले बढ़ गए, जो है स्टेबिलिटी खत्म हो गई। तो अब क्या हो गया, जब इन पे अब श्रीलंकन जो फोर्सेस थी उन्होंने जो है इन तमिल्स के ऊपर जो है कहीं ना कहीं जो है क्रैक डाउन किया, इनको जो है कहीं ना कहीं इन पे जो है अटैक किया जब, ठीक है ना, इस पे। अब भारतीय तमिल्स जो थे आपके तमिलनाडु के अंदर, अब ये वही लोग हैं। अब जो श्रीलंका के तमिल्स हैं वो आए तो यहीं से हैं, भारत से, तमिलनाडु से। इनके बाप दादा, इनके पूर्वज जो है सारे के सारे तमिलनाडु में हैं। सेम एथनिसिटी, सेम धर्म, सारी की सारी चीजें। उन्होंने कहा यार, ये भारत को फोर्स किया कि यार आप क्या कर रहे हो। भारत ने कहा चलो ठीक है, मैं अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता हूं श्रीलंका के अंदर। अब पीस कीपिंग फोर्सेस क्या होती हैं, ये वो आर्मी है, ये वो फोर्सेस हैं जो यूनाइटेड नेशंस के बैनर के अंदर काम करती हुई नजर आती हैं, ठीक है ना। तो ये वहां इसलिए गई, भारत ने ये इसलिए भेजी कि भाई ये जाके बात करेंगी।
ये तमिल से बात करेंगी, इन दोनों से बात करेंगी, इनके बीच में कहीं ना कहीं जो है एक कंसिलिएशन कराएंगी, जो है ठीक है, किसी समझौते पे इनको लाएंगे। लेकिन जैसे ही ये पीस कीपिंग फोर्सेज वहां पहुंची, हालात ऐसे हुए कि ये पीस कीपिंग फोर्सेज, ये सेनाएं भी जो है भारत की, ये तमिल से लड़ती हुई नजर आई। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी वहां पे। इनको भेजा था इसलिए कि ये बातें करेंगी, उनसे बात करके, वार्तालाप करके कोई मीडिएशन होगी। लेकिन ये स्थिति ऐसी हुई, हालत वैसी हुई कि ये उनसे लड़ती हुई नजर आई। इससे और जरा जो है लोगों में गुस्सा हो गया तमिलनाडु में, और इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि 1991 में एलटीटीई ने जो है राजीव गांधी को जान से मार दिया। Our former Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated. जान से मार दिया इनको जो है तमिलियंस ने, इसी एलटीटीई ने। अब ये सारे के सारे मसले जो है, ये सारी की सारी चीजें, श्रीलंका को हमेशा ये लगता है कि अगर हम भारत के साथ जो है ट्रेड बढ़ाएंगे या रिलेशन बढ़ाएंगे, या भारत की इन्वेस्टमेंट या भारत का निवेश अगर ज्यादा होगा श्रीलंका में, तो भारत हमारे घरेलू राजनीति को पे प्रभाव डालता हुआ नजर आएगा। वो स्टेबिलिटी खत्म करेगा और वो कोशिश करेगा कि तमिलियंस वगैरह या ऐसे वैसे उन ग्रुप्स का साथ लेके जो है भारत जो है हमारा जो स्टेबिलिटी है, हमारा जो देश है, उसमें जो है परेशानी क्रिएट करवाएगा, या वो चीजें, वो उनको एक डर है, ऐसा है नहीं है लेकिन उनको ये चीज है, उनको लगता है कहीं ना कहीं जो है ये चीज रहती है, ठीक है ना, कि भाई तमिल्स हैं तो भारतीय हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, खैर 2008 में जो है आपकी एलटीटी जो है इसको खत्म कर दिया गया था। जो है 2008 में श्रीलंका ने इसको जब खत्म किया तो वर्ल्ड लीडर्स ने, वर्ल्ड के अलग अलग देशों ने जो है, उन्होंने इल्जाम लगाए कि श्रीलंका ने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है और जीनोसाइड किया है। और उनका यह कहना था कि ऑलमोस्ट 40,000 तमिलियंस को मारा है श्रीलंकन्स ने, 40 लाख क्रिमिनल्स को मारा है। और कहीं ना कहीं जो है ये अपराध है, युद्ध के टाइम पे ऐसा अपराध है, बच्चों को मारा, महिलाओं को, तमिलियंस को बहुत ज्यादा मारा, और कहीं ना कहीं एक तरह से जो है नरसंहार किया है इनका, जो है जीनोसाइड किया है इनका, जो है कहीं ना कहीं जो है। और इसके लिए श्रीलंका को जो है कहीं ना कहीं जो है जवाबदेह बनाना पड़ेगा। और अल्टीमेटली जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने एक कमीशन बिठाया कि हम श्रीलंका के खिलाफ रेजोल्यूशन पेश करेंगे, भाई श्रीलंका ने ऐसा किया है, ये चीजें हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है। तो ये चीजें हुई। अब कई बार भारत ने पहले श्रीलंका के खिलाफ वोट किया, फिर कहीं ना कहीं जो है श्रीलंका के फेवर में तो नहीं किया, बट वोट किया ही नहीं, गायब हो गया, अब्सटेंड किया। लास्ट टाइम मार्च 2021 में जो है भारत ने क्या किया, अब्सटेंड किया यहां से, जो है ठीक है ना। 2021 में भारत ने अब्सटेंड किया इस रेजोल्यूशन से, ठीक है ना, ताकि श्रीलंका जो है, श्रीलंका वाले जो है उनको गुस्सा ना आए। वो चाह रहे थे कि भारत जो है श्रीलंका की सपोर्ट करे जो है यहाँ पे इस रेजोल्यूशन में जो है, लेकिन खैर भारत ने अब्सटेन किया, भारत ने सपोर्ट भी नहीं की और उसके खिलाफ भी वोट नहीं किया। अब ये सारे के सारे इश्यू हैं। जब दो इश्यूज होते हैं तो उसको लगा मैं चाइना का कार्ड प्ले करूंगी, चाइना बड़ा देश है, इंडिया ज्यादा वो बड़ा बनता है, मैं चाइना की अपनी एक पॉलिसी जो है चलती हुई नजर आ रही है। चाइना जो एक्सपेंशन कर रहा है, कहीं ना कहीं चाइना का अपना एक कंसेप्ट है, मिडिल किंगडम कंसेप्ट, जो माओ जिरांग लेके आया था। मिडिल किंगडम कंसेप्ट का मतलब यह है कि भाई चाइना जो है वो जो है दुनिया के, विश्व के बीच में है। चाइना जो है विश्व के बीच में है, तो चाइना रूल करेगा, जो है चाइना अपने इस किंगडम को बढ़ाएगा, जो है ठीक है ना, यहां से भी उसका विस्तार करेगा। मिडिल किंगडम कंसेप्ट जो है ठीक है चाइना का। तो खैर चाइना के लिए इंडिया भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि चाइना को लगता है कि भाई इंडिया के रिलेशंस अमेरिका से अच्छे हैं और अमेरिका सीधा सीधा चाइना पे जो है कहीं ना कहीं उससे कम्पीट करता हुआ नजर आ रहा है। और आपने देखा है अभी ऑफ लेट कितने ज्यादा इनके बीच में इश्यूज हुए हैं। अमेरिका ने चाइनीज कंपनीज को बैन किया, चाइना ने उनकी कंपनीज को वो किया। तो ये कहा जाता है कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है। अमेरिका कहता है कि ये इंडिया को क्या कर रहा है, इनसर्कल कर रहा है, कि कभी कोई युद्ध हो, कुछ हो तो बड़े आराम से। ये पाकिस्तान में गवादर पोर्ट बनाया है, यहाँ पे चाइना जो है ये बनवा रहा है। श्रीलंका में हम्बन तोता पोर्ट है, ठीक है, कोलंबो में, ठीक है। इसी तरह म्यांमार में सितवे पोर्ट है, ठीक है। इसी तरह बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट है, यहाँ ये भी चाइना ने बनवाया है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे जो है ये हेनन आइलैंड है आपका, जो है चाइना का, जो है ठीक है ना। इसी तरह तो ये सारी की सारी इस हिसाब से कह रहे हैं कि वो उसको जो है क्या इनसर्कल करता हुआ नजर आ रहा है। ये चीजें हैं कहीं ना कहीं। अल्टीमेटली जब ये चीज सामने आती है तो इसका जवाब नजर आता है, इसका जवाब भारत देता हुआ नजर आता है। भारत भी बोलता है कि मेरी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, लेकिन शायद एक नीति भारत की भी है, और उस नीति का नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड।
नेकलेस ऑफ डायमंड, जैसे माला होती है ना, ठीक है, माला, इसी तरह भारत भी इनसर्कल करता हुआ नजर आ रहा है। भारत क्या कर रहा है, ईरान में चाबहार पोर्ट जो है भारत बनवा रहा है, भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, निवेश है वहां पे। ओमान के अंदर जो है दुकम पोर्ट है, भारत को मिला है। आपका शेचेलस है ये कंट्री, ये देश छोटा सा, यहाँ पे अजम्पशन आइलैंड है, वो भी भारत के पास है। इसी तरह यह है आपका जो है यहाँ पे इंडोनेशिया में आपका सबांग पोर्ट जो है डेवलप कर रहा है भारत जो है। वाइटनाम में जो है भारत की प्रेजेंस है। सिंगापुर में चंगी पोर्ट है, वहां पे भारत की प्रेजेंस है। यहाँ तो ऑलरेडी जापान है, तो जापान और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। मंगोलिया में भारत की प्रेजेंस है। तो ये एक नेकलेस ऑफ जो है डायमंड जो है इस तरह से देखा जा रहा है कि चाहे भारत जो है, ये भारत का जवाब है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब भारत इस तरह देता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो इसी जियो स्ट्रेटेजी का, इसी भौगोलिक राजनीति जो है कहीं ना कहीं जो है उसका जो है कहीं ना कहीं जो है जवाब इस तरह जो है ये चीजें चलती आ रही हैं। और उसमें इसलिए आपका जो श्रीलंका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। रोहित बेटा तमिल श्रीलंका में कहां से गए, यहां से गए। ये आपका श्रीलंका है बेटा। श्रीलंका, भारत जो है, श्रीलंका अकेली कंट्री है जो भारत की पाल्क स्ट्रेट से जो है ये इसको कनेक्ट करती है श्रीलंका और भारत को। ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ये पूरा समुद्र है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है, ठीक है ना। इसी तरह पाल्क स्ट्रेट है, ये जो जोड़ती है दो वाटर बॉडीज को। ये रहा आपका श्रीलंका सारा का सारा जो है। ये आपका तमिलनाडु है भारत में। तो यहां से आप आराम से जो है कश्ती से भी आ सकते हो, कैसे भी आ सकते हो। तो यहां से उसके बाद जो है अंग्रेज जो है वो तमिलनाडु से जो है, भारत से बहुत सारे जो है मजदूरों को जो है लेके आए थे, तमिलियंस को, कि वो यहाँ पे आके श्रीलंका की जो टी प्लांटेशंस हैं, जो चाय के बागात हैं, वहां पे काम करें। आपको पता है टी प्लांटेशन में काम जो है मशीनों से नहीं होता है, हाथ से होता है, लेबोरियस वर्क है बहुत ज्यादा, पहले मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो ये इश्यू है। उसके बाद काफी टाइम पे क्या होता है कि तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं, बेचारे जो हैं, मछुआरे हैं, वो मछुआरे जो हैं यहाँ पे आते हैं फिशिंग करने के लिए जो है श्रीलंकन वाटर्स में। अब जब आते हैं तो पिछले साल क्या हुआ, 2021 में जनवरी में यहाँ पे उसका जो है टकराव हुआ, उनके वेसल का टकराव हुआ यहाँ पे इनके जो है बड़े उस जो है वेसल से, और 4 जो हैं मछुआरे जो है मारे गए। ये चीजें हुई कहीं ना कहीं। तो ये भी एक बड़ा इश्यू है। श्रीलंका क्या करता है, ये नॉर्मल इश्यू है अगर मछुआरों का देखा जाए, लेकिन श्रीलंका इसको जोड़ता है किससे, अपने एथनिक इश्यू से, अपनी स्टेबिलिटी से, अपनी सारी चीजों से। अब श्रीलंका में जो राजा पक्साज हैं कहीं ना कहीं जो है, वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं उनके अंदर। 2015 में राजा पक्साज आए। जब भी राजा पक्साज रहेंगे, महिंद्रा राजा पक्सा या उनका भाई वगैरह जो है, ठीक है ना, तो भारत के साथ रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहेंगे। उनके रिलेशंस जो है चाइना के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हैं कहीं ना कहीं। आप ये मत समझें, आप ये मत सोचें कि श्रीलंका को या श्रीलंका के लोगों को या वहां के पॉलिटिशियंस को नहीं पता है कि भाई चाइना ने हमारे साथ जो है हम पे इतना ज्यादा लोन दे के हमें अपने डेट ट्रैप में फंसा लिया है, अपने उधार में फंसा लिया है, और चाइना कहीं ना कहीं हमारे पोर्ट्स जो है वो लीज पे ले रहा है। आप ये मत सोचें कि वो अनअवेयर है, उनको नहीं पता इस चीज का। उनको पता है, बट वो भी किसी हिसाब से बैलेंस तरीके से चीजों को चला रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि भाई हमारी संप्रभुता बनी रहे। वो भी अवेयर है कि चाइना की ये गेम है, लेकिन चाइनीज कार्ड वो प्ले करते हैं जब भी भारत की बात आती है, क्योंकि उनको लगता है कि भारत में तमिलियन एस्पिरेशंस हैं। भारत वाले ये तमिल्स हैं, ये भी वही तमिल्स हैं, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न एरियाज में जो है कहीं ना कहीं तमिल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, नॉर्दर्न और ईस्टर्न एरिया में। यहाँ पे आपका ये जो है पोर्ट है, ये बहुत ज्यादा जरूरत है भारत के लिए भी, और श्रीलंका के लिए भी, चाइना के लिए भी। ये तरिकनमेली, ठीक है ना, तरिकनमेली पोर्ट, ये एरिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं इससे जो है श्रीलंका काउंटर करता हुआ नजर आता है चाइना को भी जो है। तो बहुत सारी चीजें। ऑफ लेट क्या हुआ, भारत जो है वो यहाँ पे जो है भारत के अडानी ग्रुप को जो है एक जो है यहाँ पे पोर्ट डेवलप करने का जो है मौका मिला था जो है, ठीक है ना। उन्होंने कहा यार कि भाई हम जो है ये पोर्ट डेवलप करना चाहते हैं कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। अडानी ग्रुप को मिला था, और अडानी ग्रुप जो है वो जापान के साथ मिलकर, मतलब भारत और जापान जो है कहीं ना कहीं जो है वो इसको जो है लेके आ रहे थे जो है, वो दोनों जो है इस पोर्ट को बनाते, ये सारी की सारी चीजें करते हैं कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, ये एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था, 3 देशों का समझौता था, श्रीलंका, भारत और जापान का, कि भाई ये ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है डेवलप करेंगे कोलंबो पोर्ट पे जो है, ठीक है ना। ये आपका कोलंबो है।
इसका ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है, ठीक है, ईस्ट की तरफ वाला जो है टर्मिनल जो है कहा था वो डेवलप करेंगे वहां पे जो है कोलंबो में, ठीक है। लेकिन श्रीलंका ने इस मेमोरेंडम को, इस समझौते को कैंसिल कर दिया फरवरी 2021 में। क्यों कैंसिल किया? क्या श्रीलंका जो है, श्रीलंका ने जब कहा कि भारत को कि भाई ये जो रेजोल्यूशन पास होने वाला है मेरे खिलाफ यूएनएचआरसी में, मानव अधिकारों का जो मेरे खिलाफ जो रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं, ठीक है ना, आप मेरा साथ देना उसमें जो है। भारत ने कहा ठीक है हम देखेंगे, आपके इंटरेस्ट को देखेंगे हम जो है। इवन तो भारत ने अब्सटेन किया उसके बाद जो है, उसमें ना तो श्रीलंका के खिलाफ वोट किया ना ही श्रीलंका के फेवर में वोट किया। क्या ये उसका जवाब था? क्या चाइना जो है यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है, चाइना हस्तक्षेप करता हुआ नजर आ रहा है? चाइना की वजह से जो है उन्होंने नहीं दिया। इवन दो बाद में श्रीलंका ने कहा कि आप ईस्ट वाले की जगह वेस्टर्न पोर्ट को जो है आप डेवलप कर सकते हैं कहीं ना कहीं जो है। बट चीजों को समझना पड़ेगा कि इस हिसाब से ये सारी की सारी चीजें नजर आ रही हैं। एथनिसिटी, शेयर्ड हिस्ट्री, साझा इतिहास, अनस्टेबिलिटी। अब श्रीलंका के अंदर इतना ज्यादा आर्थिक प्रॉब्लम आ गई है, इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई है कि पिछले कुछ दिनों से श्रीलंका की यह हालत हो गई है कि वहां पे बच्चों के पास जो है पेपर नहीं है जिसपे वो लिखें, आप समझ रहे हैं, पेजेस नहीं है जिसपे वो एग्जाम दे सकें जो है, ठीक है ना। ऑयल जो है खत्म हो गया, लाइनें लगी हैं भर भर के जो है, राइस नहीं है खाने के लिए जो है, बेसिक कम्युनिटीज जो है नहीं है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, सब खत्म हो रहा है। बहुत बुरी हालत हो चुकी है इस टाइम पे श्रीलंका की। और अभी जो है 4-5 दिन पहले कुछ जो है वहां से तमिल्स जो है भाग के आए हैं वो जो है, ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं वो वहां से भाग के आए हैं, बड़े जो है वहां से जो है सीधा यहाँ जो है भारत के इस एरिया में जो है पहुंचे हैं। उनका कहना है कि यार हमारी बुरी हालत है वहां पे। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। उससे पहले क्या होता था, एथनिक क्लींसिंग करने की कोशिश कर रहा था श्रीलंका। ये तमिलियंस को बहुत ज्यादा मारा उसने, जो भी किया, तो उस टाइम पे वो भागते थे, ठीक है ना। 1980s में जो है अराउंड सवा लाख के आसपास जो है तमिलियंस आए। 1990s में भी अराउंड जो है 1-1.25 लाख के आसपास जो है तमिलियंस आए वहां पे जो है, ठीक है ना। ये जो है प्रवासी जो है आए, कहीं ना कहीं माइग्रेंट्स आए वहां पे जो है उठ के जो है, ठीक है। इस बार जो ये माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, पहले आ रहे थे कि भाई लड़ाई थी, मसला था, जो है मारा जा रहा था इनको। अब ये आ रहे हैं कि भाई वहां पे आर्थिक स्थिति खराब है, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब जो 10 लोग आए उसमें से कुछ बच्चे थे, कुछ महिलाएं थी। महिलाएं और बच्चों को तो कैंप में रखा, लोगों को उठा के डाल दिया किसमें, जेल में डाल दिया। अब ये चीजें होंगी तो तमिलनाडु में लोकल जो है लोकल सेंटिमेंट्स डेवलप होंगे, ठीक है ना, वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी भी अगर आप देखें, अगर आप देखें अराउंड 58,000 प्रवासी जो हैं वो तमिलनाडु में कैंप्स में रहते हुए नजर आते हैं श्रीलंका के। उसके अलावा 34,000 ऐसे तमिलियंस हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है, जो लीगली जो है भारत में रह रहे हैं कहीं ना कहीं, श्रीलंका के जो है तमिल प्रवासी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी इक्वेशन नजर आ रही है। अब मसला क्या है, ये जो प्रवासी आते हैं भारत इनको जेल में क्यों डाल देता है, या रोहिंग्याज आते हैं इनको वापस भेजने की बात करता है, क्यों ये क्या मसला है? मसला ये है कि जो रिफ्यूजी की जो ट्रीटी है, ठीक है ना, यूएन के अंदर जो एक ट्रीटी है, जो एक प्रोटोकॉल है कहीं ना कहीं 1951 की जो है, भारत ने वो साइन नहीं की है। भारत ने वो साइन नहीं की है, उसकी बाकी प्रोटोकॉल्स भी भारत ने साइन नहीं की है। अब अगर वो साइन की होती भारत ने, तो भारत के ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाती कि भाई जो भी रिफ्यूजी आएगा, जो भी प्रवासी आएंगे, भारत को उनको रखना पड़ेगा। इस ट्रीटी के अंदर एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट। अब ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट है, इसका मतलब यह है कि आप कोई भी अगर जो है प्रवासी आएगा कि भाई हमें मारा जा रहा है या हम पे जुल्म हो रहा है या आर्थिक स्थिति खराब है, वो आएंगे तो आप उनको वापस नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट एक सिद्धांत है, एक नैतिकता के आधार पर जो है इस चीज की बात की जाती है कहीं ना कहीं जो है कि भाई गरीब लोग आए हैं कहीं ना कहीं जो है, या उनको वहां मारा जा रहा है, उनका जो है जीनोसाइड हो रहा है, या कोई ऐसी चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत जो है, ठीक है ना, रिफॉलमेंट का जो प्रिंसिपल आपको जो है नजर आता है, ठीक है ना, कि भाई आप क्या करेंगे, उनको जो है वापस नहीं भेजेंगे। तो भारत ने वो साइन ही नहीं की है एग्रीमेंट, जो है वो रिफ्यूजी की जो कन्वेंशन है, ठीक है ना, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज, भारत ने वो साइन नहीं किया 1951 के अंदर जो है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो है चीजें हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो हैं मसले हैं कहीं ना कहीं जो है। तो फिशरमैन का मसला आज के टाइम पे, इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बुरी हालत हो गई है। अभी तो कुछ कम लोग आ रहे हैं, 10 आए, 6 आए, 5 आए, आने वाले महीनों में बहुत ज्यादा आने वाले। भारत ने अभी अभी जो है इसको जो है अराउंड 40,000 टन जो है ऑयल भेजा है वहां पे जो है, ठीक है ना, इतना जो है ऑयल भेजा है वहां पे, डीजल भेजा है वहां पे जो है श्रीलंका में अभी जो है भारत ने कहा है। उसके अलावा भारत और भी हेल्प करेगा, सहायता करेगा।
लेकिन श्रीलंका को भी समझना चाहिए कि भारत के लिए भारत की सिक्योरिटी, भारत की सुरक्षा बहुत जरूरी है। भारत हमेशा से एक आपका रिलायबल पार्टनर रहा है, भारत ने हमेशा से आपका साथ दिया है हर एक चीज में कहीं ना कहीं। तो आप कहीं ना कहीं पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। आप चाइना के उसमें जाएं, आप वो करें, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि एक बैलेंस हो कहीं ना कहीं जो है दोनों देशों के बीच में, बैलेंस हो के आप चीजों को चलाएंगे तो वो सारी की सारी चीजें आपको जो है चलती हुई नजर आएंगी कहीं ना कहीं जो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है मसले हैं, ये सारी की सारी जो है चीजें हैं। आप देख सकते हैं कि श्रीलंका कितना जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे भारत के साथ। ये आपका पूरा का पूरा जो है तमिलनाडु है, और कुछ कैंप्स हैं तमिलनाडु से अराउंड 600 किलोमीटर दूर, कुछ कैंप्स भारत ने बनाए हैं जहाँ पे ये तमिल्स रह रहे हैं, जो अब वहाँ पे आर्थिक जो है संकट आया है, इकोनॉमिक क्राइसिस कहीं ना कहीं वहाँ पे आए हैं। तो अब ये लोग जो है कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे आए हैं। अब आप देखें कि ये चीज़ आप देखें कि ये जो क्राइसिस आया, ये जो संकट आया, देर आर थाउजेंड्स ऑफ श्रीलंकन्स हु आर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज। बहुत से जो आपके श्रीलंकन्स हैं वो वेस्ट एशिया में है, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, आगे पीछे या बाकी कंट्रीज में है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, कोविड आया, श्रीलंका की इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो है, आप ध्यान से समझिए, श्रीलंका की इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो है उसी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे डेवलप है। और जब एक्सपोर्ट ही खत्म हो गया कहीं ना कहीं जो है सारा का सारा जो है कोविड की वजह से, बाकी चीजों की वजह से जो है, ठीक है ना। अब वो जो लोग बाहर काम कर रहे थे बेचारे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कहीं ना कहीं जो, ठीक है, अब वो बेचारे वापिस आए जॉबलेस होके, बुरी हालत है उनकी कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। गारमेंट फैक्ट्री जो है, ठीक है ना, टेक्सटाइल फैक्ट्री जो थी उनकी जो है बहुत बड़ी जो है, ठीक है ना, कपड़े का जो बहुत बड़ा उनका जो उनकी फैक्ट्री थी कहीं ना कहीं वो बंद हो गई कहीं ना कहीं, वो काम नहीं कर रही थी जो है। उसके अलावा जो उनके बड़े बड़े टी प्लांटेशन है, टी स्टेट्स हैं, वो भी काम नहीं करने लगी जो है, ठीक है ना, उससे नुकसान हो गया। टूरिज्म जो है कहीं ना कहीं बुरी तरह से फ्लॉप हो गया कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। घरेलू जो है जॉब बिल्कुल नहीं है, लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है, जॉब के जो है कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान हो गया, जॉब्स उनकी चली गई हैं, ठीक है ना। हजारों जो लोग हैं बेचारे उनके पास जॉब्स नहीं रही हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, अचानक बंद हो गया, उनको सैक कर दिया, निकाल दिया, शट डाउन हुए। फॉरेक्स डिक्लाइन हो गया, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं श्रीलंका के ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। फॉरेक्स बुरी तरह से जो है फ्लॉप हो चुका है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। जितनी उसकी अर्निंग्स थी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स की, ठीक है ना, या बाहर से लोग भेजते थे वो, इसके अलावा जो है टूरिज्म वगैरह जो है, उन सब पे जो है बहुत जरा जो है धक्का लगा है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। अब क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, क्यों श्रीलंका की नीति फ्लॉप हो रही है, क्यों वो असफल हो गई है, क्यों ये बहुत बड़ा फेलियर है कहीं ना कहीं जो, ठीक है। क्योंकि श्रीलंका के पास कोई जवाब नहीं है इस आर्थिक संकट का, इस क्राइसिस का, इस संकट का कोई जवाब नहीं है। कोई स्ट्रेटजी तैयार नहीं की है कैसे इसको फेस करना है, कैसे क्या चीजें करनी है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है, ठीक है। और कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आया श्रीलंका जिससे उसको बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो गया कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। क्या करेंगे हम? ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। जैसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की बात हुई कहीं ना कहीं, और ये बहुत ज्यादा जो है एक गलत डिसीजन जो है माना गया कहीं ना कहीं, उससे इनकी फसलों को और नुकसान हो गया जो है, ठीक है ना। उसके अलावा संकट बढ़ा, ठीक है ना, आपातकालीन जो है कहीं ना कहीं हुई वहां पे कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। अब उस टाइम पे जो एसेंशियल कमोडिटीज डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, खाने की सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करनी थी कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, उसका मसला आ गया कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। अब खाने की चीजें नहीं हैं तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा आपको, बाहर से मंगवाओगे आप जो है। लेकिन अगर आप बाहर से खाने की चीजें मंगवाओगे, फूड आइटम्स बाहर से मंगाओगे, तो आपको डॉलर देना पड़ेगा बाहर, डॉलर में खरीदोगे। डॉलर को रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए कि भाई डॉलर हमारे पास रहना चाहिए, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहना चाहिए, अगर डॉलर खत्म हो गया तो हमारा फॉरेक्स खत्म हो जाएगा। उसको बनाने के चक्कर में, डॉलर को बचाने के चक्कर में फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा आगे कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा आगे तो मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है अस्थिर हो गई, डिस्टेबलाइज हो गई जो है बहुत ज्यादा जो है। और लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, होर्डिंग शुरू होगी वहां पे जो, ठीक है ना। और जब होर्डिंग शुरू होगी तो कहीं ना कहीं लोगों ने भर भर के करेंसी और बाकी चीजें कहीं ना कहीं जो है अपने उसमें रखनी शुरू कर दी कि भाई खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। अगर आपको लगे कि भाई तेल खत्म हो रहा है, आप भर भर के तेल अपने घरों में रख दें, कैन के कैन। आपको लगे खाना खत्म हो रहा है, आप भर भर के जो है आटा आप ले आओ, जो है 5000 kg आटा आप ले आओ घर में, कि यार क्या पता खत्म हो जाए। आपके चक्कर में दूसरा गरीब बंदा मारा गया बेचारा जो है, ठीक है ना। जो बचे खुचे जो है वो और ज्यादा महंगे हो गए कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो है चीजें हैं कहीं ना कहीं जो है, और कंटिन्यूअसली जो है उधार लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है श्रीलंका। यहां तक कहा जाता है कि श्रीलंका का जो जीडीपी है,
श्रीलंका जितना भी कमाई करता है, जीडीपी क्या होता है? आपकी नेशनल इनकम, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय। तो कहते हैं श्रीलंका के जीडीपी का 95% जो इनकम है, 95% वो जाती है उधारी देने में। तो मान लो आपकी सैलरी ही अगर जो है मान लो 100 रुपये है और 100 में से 95 रुपये आपने उधार दे दिया, तो गरीब आदमी बेचारा नंगा खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ये तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है आपको जो है समझनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं, जो है ठीक है ना। तो अब यूएस डॉलर के अगेंस्ट जो श्रीलंका का रुपी है वो फॉल कर गया है 265, इतना ज्यादा फॉल कर गया कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। कंज्यूमर जो है प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो अराउंड 16.8% पहुंच चुकी है, इतनी ज्यादा वहां पे इन्फ्लेशन हो रही है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 2.31 बिलियन डॉलर रह गए हैं, सिर्फ इतना रह गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सिर्फ इतना। यही पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना बचा है। समझ रहे आप मेरी बात, जो है ठीक है ना। तो उसके अलावा अगर श्रीलंका को एसेंशियल कमोडिटीज बाहर से इंपोर्ट करनी है, बाहर से मंगवानी है, उसको सामग्री मंगवानी है सारी की सारी, पहले उसे वो जो उसने उधार लिया है, फॉरेन डेप्ट लिया है, भारत वालों से उधार लिया है, उसको इस साल $7 बिलियन पे करना ही करना है। इस साल की बात कर रहा हूं, $7 बिलियन उसको देना ही देना है इस साल, अगर वो चाहता है कि जो सारी सप्लाई है एसेंशियल कमोडिटीज की कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, वो श्रीलंका पहुंचे, ये सारी की सारी चीजें हों कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। तो ये सारी के सारे मसले कहीं ना कहीं जो है हो रहे हैं कहीं ना कहीं, जो है ये सारी की सारी जो है चीजें कहीं ना कहीं हो रही हैं, ठीक है ना। और कहा जा रहा है कि इस साल श्रीलंका का जो इंपोर्ट बिल होगा वो अराउंड $22 बिलियन होगा, यानी कि ट्रेड डेफिसिट सीधा सीधा $10 बिलियन का आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं तेल लेने के लिए, जो है ठीक है ना। कुकिंग गैस की शॉर्टेज हो गई है वहां पे, जो है ठीक है ना। पावर कट्स जो है, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज्यादा कट्स हो रहे हैं, बिजली के कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा जो है, बहुत सारी जगहों पे कहीं ना कहीं जो है मेडिसिन नहीं मिल रही है पेशेंट्स को कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो है मसले हैं कहीं ना कहीं, जो है अब जो बेचारे लोग काम करने वाले हैं, वर्किंग फैमिलीज हैं, वो परेशान हो गई हैं। इतना ज्यादा संकट आ गया कि वो बच्चों को जो दूध देना होता है उसको कट कर रहे हैं, कम दे रहे हैं, ठीक है ना, कम खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, या भूखे ही सोने के लिए चले जा रहे हैं कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चलाता हुआ नजर आ रहा है। भारत हमेशा आगे आगे रहता है इन संकटों में। भारत की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले। कहा तुम जो मर्जी करो, तुम करो पंगे, तुम फंसो चाइना के ट्रैप में, तुम इसी चक्कर में मारे जाओ, अपने ईगो, अपने जो है ईगो के चक्कर में तुमने तबाह कर दिया। इंसान का ईगो होता है ना, इंसान की जो है अना, इंसान का कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव एटीट्यूड खत्म कर देता है। तो कहा कोई नहीं, हम हेल्प करेंगे, जो है ठीक है। तो भारत ने जो है $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन साइन की है। $1 बिलियन का क्रेडिट जो है भारत दे रहा है, ठीक है ना, ताकि एसेंशियल कम्युनिटीज जो है आए कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। उसके अलावा जो है पैकेज सपोर्ट दे रहा है कि मैं पैकेज करके चीजें भेजूंगा कहीं ना कहीं, जो है ठीक है ना। उसके अलावा जो है जनवरी 2022 से लेके अब तक जो है भारत $2.4 बिलियन का जो है क्रेडिट लाइन जो है दे चुका है कहीं ना कहीं, जो है श्रीलंका के लिए कहीं ना कहीं, जो है ठीक है ना। $400 मिलियन का करेंसी स्वैप किया है आरबीआई ने उसके साथ, जो है $500 मिलियन का जो है लोन डेफरमेंट हुई है कि कोई नहीं बाद में दे देना कहीं ना कहीं, जो है ये सारी की सारी जो है चीजें हैं कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। अब श्रीलंका चाइना को क्या बोल रहा है कि भाई तुम मुझे $2.5 बिलियन का असिस्टेंस दो। चाइना कह रहा है कोई नहीं बेटा, आजा, दूंगा, ठीक है ना। अब जब पेंडेमिक हुआ था उससे पहले ऑलरेडी चाइना जो है 2.8 बिलियन तो दे चुका है इसको, श्रीलंका को। इतना सारा पैसा जाएगा कहां, करोगे क्या कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। ये सारी की सारी जो है चीजें हैं कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। वहां की लीडरशिप इंडिया का शुक्रिया करती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं, जो है ठीक है। लेकिन उनको ये भी डर है, वहां की मीडिया ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि इंडिया से इतना असिस्टेंस ले रहे हो, इंडिया उसके बदले में बोलेगा मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दो वहां श्रीलंका के अंदर, मैं बनाऊंगा कुछ पोर्ट्स या ऐसी चीजें करेंगे कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नजर आता है आपको, जो है अभी दिखाता हूं आपको, ये आपका त्रिकनमैली है, ठीक है ना। त्रिकनमैली में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ऑयल टैंक फार्म प्रोजेक्ट है। भारत इस पे नजर जमाए हुए है, भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये। अगर भारत इसमें सफल हो जाता है यहाँ पे उस ऑयल टैंक प्रोजेक्ट को लेने में कहीं ना कहीं, जो है तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। इसी तरह नेशनल थर्मल
पावर कॉरपोरेशन ने जो है एग्रीमेंट किया है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, भारत के साथ जो है, भारत का जो अडानी ग्रुप है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, कि सोलर पावर प्लांट जो है लगाएंगे सिंहपुर में जो है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट आएगी इंडिया के अडानी ग्रुप से जो है, ठीक है ना। तो वो एक चीज नजर आ रही है इनको जो है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। श्रीलंका का जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि भारत जो है शायद श्रीलंका को ब्लैकमेल कर रहा है, डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल है, ये आपकी कूटनीति का हिस्सा है ये कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, कि भाई अडानी ग्रुप जो है श्रीलंका में आ रहा है थ्रू बैक डोर, क्योंकि पहले जो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट था वो कैंसिल किया था कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। कह रहे हैं बैक डोर से आ रहा है, कोई भी कंपिटिटिव बिडिंग नहीं हुई है, आपने कोई कंपटीशन नहीं करवाया, ओपन बिडिंग नहीं करवाई, बाकी कंट्रीज भी आ सकती थी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारे के सारे जो है मसले हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, आपने सारी चीजों को अच्छे से समझा होगा। एक डिटेल डिस्कशन आप सब बच्चों को जो है देखने को मिली और इस कॉन्टेक्स्ट में आप सारी चीजों को अच्छे से करेंगे। नोट्स में जो है भिजवा दूंगा, जो है वो ऐप पे डाउनलोड भी हो जाएंगे। कल भी नोट्स मैंने भिजवा दिए थे, आई होप के नोट्स ग्रुप में आपको मिल जाते हैं। क्या आप बच्चों को बांग्लादेश वाले नोट्स मिल गए, पाकिस्तान वाले नोट्स मिल गए, सारे नोट्स मिल गए हैं ना? श्रीलंका के अलावा जो भी मैंने पढ़ाया है क्या सारे के सारे नोट्स मिल चुके हैं? ओके बेटा, वेरी गुड। तो मेहनत करें, बहुत मजा आने वाला है। देखो टीचर वही होता है जो खाली आपको पढ़ाए ना, बल्कि चीजों को समझाए और वो चीज कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। उस हिसाब से हम चीजों को लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह मेहनत करेंगे, चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। जिन बच्चों ने PSIR ऑप्शनल ज्वाइन करना है वो जल्दी से कर लें। PSIR ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। जब आप इतना ज्यादा इंजॉय कर रहे हो, सबसे टफ पोर्शन को अगर आप सबसे ज्यादा इंजॉय कर रहे हो तो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ही सबसे बेस्ट है। कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इस लेवल पे आके compete कर पाए। आपका हिस्ट्री आप जानते हैं, उसमें आपकी एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल है, मॉडर्न है, फिर विचारक हैं, सब चीजें हैं। बहुत टफ, बहुत लंबा, बहुत बड़ा है। आपका ज्योग्राफी बहुत बड़ा है, नो डाउट इंटरेस्टिंग है, बट वही बहुत ज्यादा जो है बहुत बड़ा है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। प्रेम प्रताप श्रीलंकन मैप के साथ इंडियन मैप इसलिए लाया है कि चीज समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाया करो बेटा, इतना ज्यादा बेवकूफ थोड़ी हो आप। प्रेम मैप इसलिए लाया है कि भाई समझो चीजों को, दिमाग लगाया करो बेटा, थोड़ा इस दिमाग को खाली किया करो। जो है खाली वो व्हाट्सएप वाली न्यूज़ें पढ़ पढ़ के ना कि मैप क्यों लाया, मैप जुड़ गया, ये क्या हुआ, दिमाग लगाया करो बेटा यार। यू डोंट लुक फनी एट ऑल। इस समझाने के लिए लाए हैं मैप, और मैप साथ में ही है, थोड़ा दिमाग लगाया करें मेरे बच्चे। मैप साथ में ही होता है। ये सारे मैप, अब क्या बोलोगे सर ये सारे मैप साथ में क्यों आ गए, वर्ल्ड का मैप साथ में क्यों आ गया सर ये सारा मैप साथ में क्यों आ गया? और मेरे बच्चे एटलस पढ़ा करो, मैप सारे के सारे साथ में ही होंगे ना, तभी तो चीजें समझ में आएंगी। वाह यार वाह, जबरदस्त तरीके से, मतलब ना ये बच्चे भी हमारे बड़े जबरदस्त होते हैं, कुछ बच्चे बेचारे जो हैं। और बेटा इंडिया के साथ मैप से क्या सवाल है, इंडिया के साथ मैप आता है, मैं समझा नहीं बात, ये क्या लॉजिक है बेटा? और भाई मैप से समझाऊंगा ना चीजें, मैप के बिना कैसे समझ में आएगी चीज आपको? जो है समझा रहा हूं ना ये सारी चीजें जो है। मैप तो नीचे होगा, श्रीलंका नीचे है तो मैप में होगा ना वो। अब भारत के मैप में श्रीलंका नहीं आएगा, लेकिन जब आप साउथ एशिया का मैप देखोगे उसमें श्रीलंका नजर आएगा आपको। वर्ल्ड का मैप देखोगे तो उसमें श्रीलंका नजर आएगा आपको। ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। अब इसमें है ना अलग अलग सारे देश, तो जिस जिसके रिलेशन पढ़ते हैं वो मैप के जरिए समझाता हूं बच्चे। क्या करते हो यार। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स। मैप अगर नहीं होगा तो पता भी नहीं चलेगा आपको, हवा में हो जाओगे कि क्या बोल रहे हैं सर, कहाँ है श्रीलंका, किधर है। कुछ बच्चों को लगेगा श्रीलंका वो ऊपर है, कुछ को लगेगा पता नहीं कहाँ पे है। तो दिखाना चाह रहा हूं कि श्रीलंका ये नीचे है, यहाँ पे भारत के साउथ में है श्रीलंका। ये भारत है तो ये साउथ में ये श्रीलंका जुड़ा हुआ है बच्चे। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स। अच्छा, नेहा कह रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट में भी ऐसे आता है इसलिए पूछ रहे हैं ये। ओके प्रताप, कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं। मुझे लगा पता नहीं आप क्यों पूछ रहे हो बेटा। ज्योग्राफी का अलग होता है, मैप जो है दो होते हैं बेटा, एक आपका पॉलिटिकल मैप होता है, एक आपका फिजिकल मैप होता है। फिजिकल मैप में आपको जो है फिजिकल ज्योग्राफी दिखाई जाती है, ठीक है ना, उसमें कंट्रीज के नाम नहीं होंगे। पॉलिटिकल मैप में बेटा कंट्रीज के नाम भी होते हैं और उसके इंपॉर्टेंट शहरों के नाम भी होते हैं बेटा, जो है ठीक है ना। तो बेटा जब आप मैप खरीदोगे, एक मैप खरीदोगे आप पूरा भारत का, तो उसमें आपको इतना नजर नहीं आएगा। लेकिन जब आप
एटलस लोगे ना, एटलस लोगे, बुक लोगे जो है, ठीक है ना, मैप की बुक लोगे ना, उसमें आपको अलग अलग नजर आएंगे। इंडिया मैप है उसमें, वर्ल्ड मैप है, साउथ एशिया का मैप भी होगा, एशिया का मैप होगा, यूरोप का मैप होगा, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स, जल्दी से जो है मेहनत करें। और जिन बच्चों ने PSIR ज्वाइन करना है, नेक्स्ट बैच जो हमारा PSIR का शुरू होगा जो है अप्रैल एंडिंग में, उसको ज्वाइन करें। अच्छे से आप इंजॉय करेंगे। आपने कंसेप्टर पॉलिटी पढ़ा, आपने IR पढ़ा, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली वहां पे आनी ही आनी है। तो जब आप PSIR पढ़ोगे आपकी GS रिवाइज होगी, जब आप GS पढ़ेंगे तब आपका जो है पॉलिटिकल साइंस रिवाइज होगा। सो थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स। प्रेम बेटा, जो वो वाले मैप हैं वो ज्योग्राफी के हिसाब से हैं, ये वाला मैप जो है मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से आपको समझाता हूं। आपको चाहे वहां मैप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, लेकिन क्लैरिटी के लिए आपको पता चलेगा किस हिसाब से क्या क्या चीजें हुई। आज इतने सारे कंसेप्ट क्लियर हुए आपके, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, नेकलेस ऑफ डायमंड्स, ये सारी की सारी चीजें जो है, तो इसलिए जो है ये चीजें करी जाती हैं। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स। एक नई डिस्कशन के साथ फिर से कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।